हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 6,000 रुपये की टीवी पर 15% बट्टा दिया जाता है। बट्टा का मतलब है कि 15% की छूट दी जाती है। ठीक है, बट्टा दिया जाए, छूट दिया जाए, एक ही बात है। बट्टा दिया जाता है तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब कोई चीज़ हमारी 6,000 रुपये की है। ठीक है, 6,000 रुपये की। अब कोई चीज़ हमारी 6,000 रुपये की है तो 6,000 रुपये की का मतलब क्या है कि ये क्या है दोस्तों, हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि ये जो हमारे पास 6,000 रुपये की जो वैल्यू है ये अपने आप में 100% है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि 6,000 रुपये की टीवी पर हम 15% का बट्टा दे देंगे। बट्टा का मतलब छूट दे देंगे। अब 6,000 रुपये की हमारी टीवी है, इस पर हम 15% की छूट दे देंगे तो 15% का मतलब बट्टे में 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, 15 छिक्के 90 होता है। ठीक है, 15 छिक्के 90 और 1 जीरो बचा तो 1 जीरो लगा देंगे तो इसका मतलब 900। तो 6,000 की चीज़ पर 15% की छूट दी। 15% का मतलब है कि 900 रुपये की छूट दे दी। ठीक है, अब 6,000 रुपये की चीज़ थी हमारी, 6,000 रुपये की चीज़ थी हमारी, उस पर हमने क्या किया, 900 रुपये की छूट दे दी। तो 900 रुपये की छूट दे दी तो 900 रुपये को घटा दीजिए। 6,000 की चीज़ पर 900 रुपये की छूट दे दी। 15% की छूट दे रहा है, प्रतिशत में दे रहा है 15% की छूट। रुपए में कितने की दे रहा है, 900 की। तो 6,000 में से 900 रुपये की छूट दे दी तो इसका मतलब अब वो कितने में बेचेगा, 900 रुपये की छूट देने के बाद 5100 रुपये में। क्योंकि 6,000 में से 900 रुपया घटा देंगे हम, 5100 रुपये बचेगा। तो इसका मतलब वो कितने रुपये में बेचेगा, 5100 रुपये में बेचेगा। ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 5100 रुपये। बात आ गई समझ में, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 135 रुपये है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। ठीक है, कितना है, 135 रुपये। जैसे कि आप कोई भी बाज़ार में चीज़ खरीदने जाते हैं, उस पर जो मूल्य पड़ा होता है उसको कहते हैं मार्क प्राइस। जो उस वस्तु पर मूल्य पड़ा होता है उसे देखते हैं मार्क प्राइस होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप दुकानदार से कोई भी सामान खरीदें, वो मार्क प्राइस पर ही बेचेगा। जैसे 135 रुपये उस पर छपे हुए हैं तो 135 में देगा। कोई कोई दुकानदार क्या करता है कि 135 रुपये उस पर हैं लेकिन वो 130 में दे देता है, 125 में भी दे देता है। वही चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे 135 रुपये मार्क प्राइस है और बेच कितने में रहा है, और वह 118.80 रुपये में उपलब्ध है। उस पर 135 रुपये लिखे हुए हैं लेकिन कितने में बेच रहा है, वो सेलिंग प्राइस कितने का है, 118.80 पैसे में। इतने में उपलब्ध है, इतने रुपए की चीज़ वो इतने में दे रहा है। अब 135 रुपये की चीज़ को वो 118.80 में देगा तो कितने का घाटा हो रहा है उसे बेचने में। भाई कस्टमर को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दुकानदार को तो घाटा हो रहा है। कितने का हो रहा है, 135 में से 118.80 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16.20 रुपये बचेगा। 16 रुपये 20 पैसे, यही बचेगा बिल्कुल। कितने का घाटा हो रहा है, 16 रुपये 20 पैसे का। कितने पर, 135 रुपये पर हो रहा है। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं आप जानते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई दर आपको नहीं पता है, भाई दर ही तो पूछ रहा है, वो किस दर से बट्टा दिया जा रहा है, वो प्रतिशत आपको नहीं बचा। आपको अच्छे से मालूम है कि जब आपको दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाएगा नीचे, और दशमलव जितनी संख्या उतने जीरो, 2 संख्या तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब 100 से ये 100 कट जाएगा आपका, 15 से ये भी कटेगा, 15 से ये भी, तो 15 से ये कट जाएगा 9 बार में, और 15 से ये कितनी बार में कटेगा, 15 कम 15, 1 बचेगा, 12 नहीं जाएगा, जीरो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 कम 15 गया। ठीक है, 1 बचेगा, 12 नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा तो जीरो, ना जाने का जीरो, और 12 में जीरो लग जाएगा, 120, तो 15 अट्ठे 120, 108 बार में कटेगा। ठीक है, 108 बार में ये कट गया। अब 9 से कटाएंगे इसको, कितनी बार में कटेगा भाई, 9 1 कम 9, 1 बचेगा 18, 9 दूने का 18। 12% के दर से बट्टा दिया जा रहा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। भाई कटाना ही तो था, कटा लिया। 12% की दर से बट्टा दिया जा रहा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 20% बट्टा मिलने पर 480 रुपये में एक पंखा उपलब्ध होगा तो पंखे का अंकित मूल्य बताइए। भाई 20% बट्टा मिलने पर 480 रुपये में मिलेगा पंखा।
20% की छूट मिलेगी तो 480 रुपये में मिलेगा। जैसे पंखे का जो भी मार्क प्राइस होगा वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। अब 100% की चीज़ पर 20% का वो बट्टा दे रहा है, मतलब छूट दे रहा है। अब 20% की छूट दे रहा है तो 20 घटा दीजिए 100% में से, तो इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है 80% में। परसेंट में बेच रहा है 80 में, और रुपए में बेच रहा है कितनी में, 480 में। तो 80% का मान 480 हो जाएगा। आपको बताना है पंखे का अंकित मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, 100% का मान बताना है। जब 80% बराबर 480 तो 100% बराबर कितना, 480 बटे में ये 80 आ जाएगा, और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। आंसर आ गया। 0 से तो आपका 0 कट गया, 8 6 48, और 6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 600 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। पंखे का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, वो 600 रुपये है। 600 रुपये की चीज़ को 20% का बट्टा देने पर 480 रुपये में उपलब्ध हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेडियो का सूची मूल्य 800 रुपये है। सूची मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस जो छपा हुआ है उस पर 800 रुपये छपा हुआ है, ठीक है। 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है। अगर वो 10% की छूट दे दे तब भी लाभ कितने का, 20% का। अब कोई चीज़ हमारी, देखिए कोई भी चीज़ है, ये मार्क प्राइस है 800 रुपये। ये अपने आप में दोस्तों क्या है, ये मार्क प्राइस अपने आप में 100% है। ये मार्क प्राइस जो है ये अपने आप में 100% है, ठीक है। अब 100% में से वो क्या करता है, 10% की छूट दे देगा, तो 10% घटा दीजिए, 10 की छूट दे दी, 100 में से 10 की छूट दे दी तो बचा कितना, 90% बचा। इसका मतलब वो 90% में बेच रहा है। अब 90% में देने के बाद भी क्या होता है, 20% का लाभ होता है। यहाँ पर वो 90% बेच रहा है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, उसे 20% का लाभ। अब कोई चीज़ 100% है, उसे 20% के लाभ पर बेचेंगे तभी तो 120 होगा, तभी तो 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पर बेच रहा है वो 90% में, और यहाँ 20% का लाभ दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90% और 100 में 20% का लाभ होगा, तभी तो 20% लाभ। इसका मतलब ये 120%। भाई 20% का लाभ कब होगा, जब 100 की चीज़ को 120 में बेचेंगे, तो ये 120 बेच रहे हैं, 20% का लाभ। ये 90 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 10% हानि, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर। कटा लीजिए 90, ठीक है, परसेंट बटे में कितना आ जाएगा, 120%, ठीक है, गुना 100। 100 से क्यों गुना कर देंगे भाई, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। लेकिन यहाँ पर अच्छे समझिए प्रश्न, प्रतिशत से प्रतिशत गया। अब यहाँ पर देखिए, ये 30 से कटेगा 3 बार में, ये 30 से कटेगा 4 बार में, ठीक है। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, और 3 का मूल्य 25 से कर देंगे, ये हो जाएगा 75। ये अभी आपका आंसर नहीं आया, ये 75 निकल के आ गया। ये 75 क्या निकल के आ गया, ये आपकी क्रय मूल्य निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पर जो सूची मूल्य था वो कितना था, 800 रुपया था। सूची मूल्य कितना था, 800 रुपये था। अब 800 रुपये का 75% निकाल लीजिए। ये जो हमारा निकल के आया, ये 75% जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमें बताना है, ठीक है। क्रय मूल्य याद करना है, तो निकाल लीजिए। 800 का 75% निकाल लो बस। 75% का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। 8 का मल्टीप्लाई 75 से कर दीजिए, 8 का मल्टीप्लाई 75 से करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 600। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है भाई, 600 रुपया है। ये अब आपके प्रश्न का सही आंसर हुआ, ठीक है। बात सभी की समझ में आ गई। इस तरीके के सभी प्रश्नों को अब आप बना लेंगे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। भाई अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस अपने आप में जो भी होगा 100%, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, अपने आप में जो भी होगा 100% होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, ये पूछ रहा है कि हम क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर, अंकित मूल्य मेरा 100% है और 10% की मैं इस पर छूट दे दूंगा। भाई 10% की मैं छूट दे दूंगा तो 90% बचेगा, ठीक है। 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। भाई 20 का लाभ कब होगा, जब 100% की चीज़ को आप 120 में बेचेंगे, तभी तो 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कितने का लाभ होगा, तो 120 में बेचेंगे मतलब 20% का लाभ होगा। कब होगा, जब 100 की चीज़ को 120 में बेचेंगे, 120 में। यहाँ पर कितने बेच रहे हैं हम, 90 में बेच रहे हैं। अब गुने 100 कर देंगे, बिल्कुल पहले के प्रश्न के जैसे।
30 से कटेगा 4 बार में, 30 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा 400 बट्टे में कितना 3, 3 से कटाएंगे 133 सही 1/3। अब कह रहा है 10% की छूट देने पर ही 20% का लाभ हो जाए। तो देखिए 20% का मेरा लाभ हो रहा है यहाँ पर, कोई भी वैल्यू मेरी मार्क प्राइस 100% है और ये आ रहा है 100 से बढ़ करके, मतलब 133, तो 100 से तो ऊपर ही आ रहा है, 100 से ऊपर आ रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा। 133 सही 1/3% आ रहा है, 100 से बढ़ के आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए कोई भी चीज़ मेरी 100% है और 100% से कितना निकल के आ रही है 133.1/3%। तो 100 से कितना अधिक है भैया जी, यहाँ पर 100 से कितना अधिक है 133, तो आप कहेंगे 33.1/3% अधिक है। तो कितने प्रतिशत बढ़ाई जा रही है, 100 से 133 हो रही है, कितना परसेंट बढ़ाई जा रही है 33.1/3% बढ़ाई जा रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म प्रश्न। यही तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो 33.1/3% बढ़ाना है। क्लियर हुआ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक साइकिल विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, 25% बट्टा देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। कितने का लाभ कमा रहा है वो, 20% का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमाता है। उस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 300 रुपये का लाभ हुआ हो। कितने रुपये का लाभ भाई, 300 रुपये का लाभ, 300 रुपये का लाभ। अब देखिए सीधा सीधा प्रश्न समझ में आ गया। प्रतिशत में उसे कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है और रुपये में 300 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 300 के बराबर, ठीक है। अब 20% की वैल्यू 300 के बराबर, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है भाई 100% होता है। इसका मतलब वो 100% की वैल्यू जानना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए 20% बराबर 300, तो 100% बराबर आप बता सकते हैं। क्लियर है, बता सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इससे कितना गुना है, या फिर सीधा सीधा निकाल लीजिए 300 बटे में 20 गुने 100, 100% की वैल्यू निकालेंगे गुने 100, सीधा सीधा निकाल लीजिए। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 3 × 5 = 15 और 2 0 मतलब 1500। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया भाई। साइकिल का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना था, 1500 रुपये साइकिल का क्रय मूल्य है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ सभी को प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो क्रमांगत बट्टा 40% तथा 20% हैं, तो तुल्य बट्टा निर्धारित कीजिए। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार, याद रखना क्रमांगत का मतलब क्या होता है, लगातार। अब इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसी क्वेश्चन में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें से 2 छूट दी गई हैं, कभी कभी 3 छूट भी दी जाएंगी, 4 छूट भी, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ है हमारे पास, वो अपने आप में 100% वैल्यू रखती है, ठीक है, इतना क्लियर है। 100% वैल्यू रखती है। अब पहली छूट 40% की दी जाए, तो 40 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, मतलब 40 बचेगा। तो 100 का 40% 40 ही होता है। अब 100 का 40% 40 हो गया, तो बचा कितना, 100 में से 60% बचा। अब 60% का क्या करेंगे, 20% निकालेंगे, दूसरी छूट जो है 20% की उसे निकालेंगे, 20% का मतलब बटे में 100। 2 0 से 2 0 गए, 6 दूने का कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ लो, यहाँ पर 100 का 40% 40 आया, यहाँ 60 का 20% 12 आया, 2 ही छूट थी, 40 और 12 कितना हो गया, 52। ये आपका आंसर हो गया। तुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, 52% है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, एक मैंने पहले बताया है a + b प्लस का ab बट्टा 100। पहले वाली वैल्यू रखिए, b की जगह दूसरी वाली वैल्यू, और ये सभी बट्टा में है, छूट में है तो माइनस आएंगे, तो a की जगह 40, छूट है तो 40 माइनस का, ये भी छूट है तो ये भी माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस। a आपका क्या है दोस्तों, 40 है, b आपका कितना है, 20 है, बटे में कितना है, 100 है। 2 0 से आपके 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर, और 4 दूनी का ये 8 हो जाएगा। माइनस का 40, माइनस का 20, माइनस का 60 और प्लस का 8। माइनस के 60 में से प्लस का 8 घटेगा तो माइनस का 52 बचेगा। आंसर खत्म प्रश्न, दोनों ही तरीके से बता दिया। अब देखिए इसमें अगर 3 छूट दे दी जाती हैं हमें, जब 3 छूट दे दी जाती हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले 2 छूटों को हम एक कर लेंगे, फिर उसके बाद तीसरी छूट को ऐड करेंगे इसी फॉर्मूले में, और इसको हम एक के बाद एक करके जा सकते हैं, वो हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 क्रमांगत बट्टा 20%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा निर्धारित करें। भाई पहली 20% की छूट है, फिर 10 की, फिर 5 की, कोई भी चीज़ होगी अपने आप में 100%। क्लियर, 100 पे 20 की छूट निकालिए, 20 की छूट निकालूंगा, परसेंट का मतलब बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, 20। अब 100 में से 20%, 20 ही रहेगा भाई, 100 का 20% 20 रहेगा, तो बचा कितना, 100 में से 20 गया, 80 बचा।
80% बचा और यहाँ पर दूसरी छूट कितनी है 10 की है, तो 80 का आप 10% निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 8 एकम 8। अब 80 में से 8 गया तो बचा कितना 72 बचा। अब तीसरी छूट कितने की है 5 की, तो 72 का 5% निकालो, परसेंट का मतलब बटे में 100। 5 एकम 5, 5 से ये 20 बार में कटेगा, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, 2 से कट जाएगा ये 36 बार में। और 36 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 36 और डिवाइड देंगे 10 से, तो 1 0 है तो एक संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, इसका मतलब 3.6। अब तीनों को जोड़ लो बस, 20 और 8 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31, 31.6। कितना निकल के आया भाई 31.6%। समतुल्य बट्टा 31.6%। लेकिन उस फॉर्मूले से आप निकालेंगे a प्लस बी वाले से, तो पहले 2 छूट को उसमें एक करना पड़ेगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। a प्लस बी प्लस का ए बी बट्टा 100 मैं आपको करके दिखा देता हूँ। a आपका 20 है, माइनस का 20 छूट है तो माइनस में रहेगा। b भी आपका 10 है, इसको नहीं लेंगे अभी पहले 2 छूटों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, a आपका 20, b आपका 10 बट्टा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 एकम 2 रहेगा। माइनस का 20, माइनस का 10, माइनस का 30, माइनस के 30 में से 2 को घटा देंगे भाई, माइनस 30 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 28, ठीक है। अब ये 2 छूटों को मिलाकर के मेरी एक छूट बन गई, ठीक है। एक छूट बन गई, a बन गई ये मेरी a। अब b कितना है मेरा 15 लूँगा ऐसे में, माइनस का रहेगा ये भी 5, b मेरा 5 हो गया। ये 2 छूटों को मिला के मेरी एक छूट निकल के आ गई, जिसे मैंने a के यहाँ पर रख दिया। अब b मेरा दूसरी छूट 5 बची, इसे सॉल्व करूँगा क्योंकि इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया, 28 आया, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया, माइनस माइनस प्लस। a आपका कितना है माइनस का 28, ये आपका 28 है। b आपका कितना है 5 बट्टे में कितना 100, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 2 से कटाऊंगा 10 बार में, 2 से कटाऊंगा 14 बार में, ठीक है। और 10 से भाग दूंगा 14 में तो 1.4 आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा, ठीक है। 10 से भाग दूंगा 14 में तो 1.4। अब इसको जोड़ लीजिए बस, आंसर आ जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। देखिए कैसे, 28 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा 28 और 5 ये हो जाएगा दोस्तों, 28 और 5 ये हो जाएगा आपका 33 माइनस का, और माइनस के 33 में से प्लस का घटा देंगे 1.4 भाई। 33 में से पहले 1 घटाओ तो 32, और 32 में से 4 घटाओ तो 6 बचेगा, तो वही आ गया आपका 31.6% निकल के आ गया, वही निकल के आ गया। कैलकुलेशन करना दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है, अच्छे समझ में आ गया होगा एक बार में, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 18% बट्टा देने पर कुल 45 रुपये बट्टा प्राप्त होता है, वस्तु कितने रुपये में उपलब्ध होगी। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो इसका जवाब देने में आपको सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, 10 से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए अगर सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।